हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियन गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला मात्र एक ही वीडियो में बेस्ट ट्रिक एंड कंसेप्ट के साथ याद करेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति का एक फार्मूला याद कराऊंगा, तो उसके बदले आपको 3 या 4 फार्मूला बिल्कुल फ्री में याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे अच्छे से सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बेहद ही मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही शानदार वीडियोज बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला को अच्छे से याद करने के लिए और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे भी इस चैनल पर 10th क्लास त्रिकोणमिति के सारे वीडियो जाएंगे। तो आज ही इसका आप कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यह सब जो है क्या होता है, तो यह त्रिकोणमितीय अनुपात होता है और यह 6 प्रकार का होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये किसका अनुपात होता है, साइन थीटा है, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये किसका अनुपात होता है। तो इसको समझने के लिए आप सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज को समझना होगा। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC, जिसका कोण B क्या है, तो 90 डिग्री है। तो कोई भी एक कोण 90 डिग्री होगा तो वह समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। लेकिन इसमें कौन कर्ण, कौन लंब, कौन आधार होगा, इसमें अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों कोई बात नहीं, चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज कोई भी रहेगा तो उसका जो कोण 90 डिग्री रहेगा ना, उसके सामने जो 90 डिग्री होगा उसके सामने की भुजा कौन है, तो यहाँ पर AC है। तो जो सामने की भुजा 90 डिग्री के रहेगा वह क्या होगा, तो कर्ण होगा, हमेशा के लिए वही कर्ण होगा। ठीक है, जिसे हाइपोटेनस कहते हैं, इसे H से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट यही मानते हैं कि यह जो खड़ी भुजा है यह क्या है, तो लंब है, और यह जो है भुजा यह आधार है। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। यह हमेशा के लिए यही निश्चित नहीं है कि यही भुजा लंब होगा और यही आधार होगा। यह कोण पर निर्भर करता है। अगर देखिए यहाँ पर 90 डिग्री जो कोण था वह कर्ण हो गया, और बच गया 2 कोण यहाँ पर A और C। अगर हम इस कोण पर बात करते हैं ना, तो जिस कोण पर बात करेंगे उसके सामने की भुजा हो जाएगा लंब। ठीक है, तो यहाँ पर C कोण पर बात कर रहे हैं तो C के सामने की भुजा AB है, तो यह हो गया लंब। ठीक है, लंब जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे P से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए कर्ण पता चल गया, लंब पता चल गया, तो बच गया यह भुजा। तो जो भुजा बच गया वह क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा, आधार जिसे बेस कहते हैं और इसे B से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में कर्ण हुआ AC, AB लंब और BC आधार हुआ। लेकिन अगर इस समकोण त्रिभुज में हम बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो हम कर्ण पता कर लेंगे, क्योंकि यह 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने भुजा यह है AC, तो यह तो हो जाएगा कर्ण, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अगर हम इस कोण में हम C कोण पर बात किए थे, लेकिन अगर इस समकोण त्रिभुज में अगर हम A कोण पर बात करेंगे तो इस A के सामने जिस कोण पर बात करेंगे उसके सामने की भुजा जो होगा वह हो जाएगी लंब। तो यहाँ पर इसके सामने है BC भुजा है, तो यह हो जाएगा इस समकोण त्रिभुज में यह हो जाएगा लंब हो जाएगा। अब देखिए कर्ण पता चल गया, लंब पता चल गया, तो बच गया यह भुजा, तो यह आधार हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप कर्ण, आधार और लंब अच्छी तरह से पहचानना सीख गए होंगे। तो चलिए अब यहाँ पर साइन थीटा देखिए किसका अनुपात होता है, तो अब इसी में से हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो जो साइन थीटा होता है वह जो भुजा का अनुपात होता है, समकोण त्रिभुज के भुजा का अनुपात होता है। किसका अनुपात है, तो यह साइन थीटा जो है यह लंब बटा कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इस ट्रिक से भी याद करेंगे। तो सबसे पहले इसको भी, इस 2 को भी जान लेते हैं, उसके बाद इस ट्रिक को देखते हैं। तो देखिए कॉस थीटा किसका अनुपात होता है, तो कॉस थीटा जो है वह आधार और कर्ण का अनुपात होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार, आधार और बटा में कर्ण। ठीक है, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। टेन थीटा किसका अनुपात है, तो लंब और आधार का अनुपात होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब और बटा में यहाँ पर आधार। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस ट्रिक से बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है कि लाल बटा काका। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह जो पहला 2 है L बटा K, इसको हम साइन थीटा मान लेंगे। ठीक है, और इस 2 जो बीच का है इसे कॉस थीटा मान लेंगे। ठीक है, और यह जो लास्ट वाला है इसे टेन थीटा मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर L का मतलब है कि लंब और K का मतलब है कर्ण, यानी
लंब बटा कर्ण होगा क्या, तो साइन थीटा। तो यहाँ पर एल बटा के हम ट्रिक के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन यह एग्जाम्स में इस तरह से नहीं लिख सकते, ठीक है। यानी ए लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा, आप याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए ए बटा के है, ए बटा के का मतलब ए से है आधार और के से मतलब है कर्ण, तो यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या हो गया, तो कोस थीटा। और यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट वाला है एल बटा ए, एल का मतलब है लंब और ए का मतलब है आधार, तो लंब बटा आधार बराबर tan थीटा, ठीक है। अब देखिए यह जो तीन याद कर लिया अपना, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, तो यह तीन आपको ऐसे ही बिल्कुल फ्री में याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का जो मान है ना लंब बटा कर्ण है, तो जब यह उल्टा होता है तो इस कर्ण को ऊपर ले जाएंगे और लंब को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कर्ण बटा में यहाँ पर लंब लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा जो होता है इस सेक थीटा के उल्टा होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण है कॉस थीटा बराबर, तो इस कर्ण को ऊपर ले जाएंगे तो कर्ण हो जाएगा कर्ण और बटा में आधार हो जाएगा, आधार यहाँ पर लिख देंगे। उसी तरह से देखिए tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यह आधार को ऊपर ले जाएंगे, आधार आधार बटा में हो जाएगा लंब, ठीक है। तो इस तरीके से इस ट्रिक से आप इसको याद कर लिए, और इसका इस सभी का उल्टा होता है कॉस थीटा, सेक थीटा और tan थीटा, तो इससे हम लोग इसको भी याद कर लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम जो बात बोले हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, tan थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, इससे भी हम लोग 3 4 फार्मूला बिल्कुल फ्री में याद करेंगे जो आगे है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि tan थीटा का एक और फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए tan थीटा कॉट थीटा का उल्टा था, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, तो कॉट थीटा इसका उल्टा है, तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी कॉस को ऊपर लिख देंगे और साइन को नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से इसको भी आप याद कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला को याद करते हैं। तो दोस्तों अभी हम बताए हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, उसी तरह से यह जो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है, और इसे हम लोग 3 फार्मूला बिल्कुल फ्री में याद कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर पहले समझिए कि यहाँ पर अगर 2 लिखते हैं और इसका 2/1 होगा और इसका उल्टा लिखेंगे तो क्या आ गया, तो 1 को ऊपर लिखेंगे और 2 को नीचे लिखेंगे, और दोनों का अगर गुना कर दे तो देखिए 2 से यह 2 कट जाएगा, 1 से यह 1 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो इसी तरह देखिए यह जो 2 है और इसका उल्टा से गुना किए हैं तो क्या आ गया है, तो 1 आ गया है। तो इसी तरह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है और इसका उल्टा क्या है, तो कोसेक थीटा, और इसका गुना करेंगे कोसेक थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आया है, तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। तो एक फार्मूला इससे यह याद कर सकते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुना करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। अब देखिए इससे भी हम 2 फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर केवल साइन थीटा का मान निकालना हो तो क्या निकालेंगे, साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1 को इसी साइड रख लेंगे, और यहाँ पर इस कोसेक थीटा जो गुना में है साइन थीटा के साथ बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, तो वहाँ पर 1 बटा क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक फार्मूला साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा हो गया। अब देखिए साइन थीटा निकाल लिया, अब कोसेक थीटा का भी यहाँ से हम मान याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोसेक थीटा अगर निकालते हैं, कोसेक थीटा बराबर तो क्या आ जाएगा, 1 को इसी साइड रखेंगे और कोसेक थीटा के साथ यह जो साइन थीटा गुना में है बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा है, तो इसको जब गुना करेंगे तो 1 के बराबर होगा, और साइन थीटा का मान निकाला रहेगा तो 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे हम अभी बताएं, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का उल्टा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला यह याद हो गया। अब कॉस थीटा का फार्मूला हमको याद करना रहेगा, तो क्या लिखेंगे, तो कॉस थीटा बराबर 1 और ये सेक थीटा जो इसके साथ गुना में है भाग में आ जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा हो गया। अगर हम सेक थीटा का मान निकालते हैं सेक थीटा का, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 का 1 नहीं इधर रह जाएगा, और इस सेक थीटा के साथ गुना में है कॉस थीटा, तो यह भाग में चल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर भी बताए हैं कि tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, इसको केवल याद रखिए और 3 फार्मूला यहाँ पर फ्री में याद रखिए, ठीक है। तो देखिए tan थीटा और कॉट थीटा उल्टा है, तो इसका गुना करेंगे तो tan थीटा और गुना कॉट थीटा
बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब tan थीटा का हमको फार्मूला निकालना है, तो क्या करेंगे, तो tan थीटा को इधर रख लेंगे बराबर के इस साइड, और यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 लिख लेंगे, और cot थीटा इसके साथ गुना में है तो बाटा में यहाँ पर cot थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर cot थीटा का मान निकालना रहेगा तो यहाँ पर cot थीटा लिखेंगे बराबर 1 का 1 लिखेंगे, और cot थीटा के साथ गुना में कौन है, तो tan थीटा है, तो बराबर बटा में यहाँ पर tan थीटा लिख देंगे। यह आप माइंड में इस तरह से चला सकते हैं कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, तो गुना करेंगे तो 1 होगा, और tan थीटा का मान निकालना रहेगा तो आप माइंड में ही सोचिएगा कि 1 इसके बाटा में कर देंगे cot थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटा cot थीटा हो जाएगा, और cot थीटा बराबर निकालना रहेगा तो 1 का नहीं रहने देंगे और tan थीटा को इसके बाटा में भेज देंगे, तो cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम आपको 3 बात याद कराएं हैं कि sin थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, cos थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, और tan थीटा cot थीटा का उल्टा होता है, और इससे हम यहाँ पर 9 फार्मूला आपको बिल्कुल फ्री में याद करा दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सर्वांग समीका देखते हैं। देखिए सर्वांग समीका होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको इस एक को याद रखना है, और यहाँ पर देखिए 4 फार्मूला यहाँ पर याद कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्वांग समीका आपको याद रखना है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए इससे 4 फार्मूला हम लोग निकालते हैं। अगर देखिए केवल हम sin स्क्वायर थीटा का मान निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो बराबर के इस साइड इसको रख लेंगे, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखिए 1 को तो 1 इधर रखेंगे, और इस cos थीटा जो cos स्क्वायर थीटा जो है इधर है बराबर के इस साइड, तो बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गया। अगर केवल हम sin थीटा का मान निकाले तो कैसे निकलेगा, तो अगर sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए sin स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर जो है बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम sin स्क्वायर थीटा का मान याद कर लिए और sin थीटा का मान याद कर लिए। अगर हम cos स्क्वायर थीटा का मान याद करें तो कैसे होगा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 का 1 लिखेंगे, और यह जो sin स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है बराबर के इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा याद हो गया। अगर केवल cos थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पर cos थीटा लिखेंगे बराबर, यहाँ पर स्क्वायर है, यह स्क्वायर हटाए हैं तो केवल cos थीटा लिखे हैं, तो स्क्वायर को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से एक इस सर्वांग समीका को आप याद करके इस 4 फार्मूले को याद कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 2 सर्वांग समीका और होता है, और इससे भी हम 4 फार्मूला याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हम केवल सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाला रहेगा तो क्या करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इधर रख लेंगे, और 1 का यहाँ पर 1 लिखेंगे, और यह जो माइनस tan स्क्वायर थीटा है बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा का मान आप याद कर लिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। आप इसको माइंड में ही चलाएंगे। ठीक है, आपको एक ही याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा का मान आप माइंड में इस तरह से याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो 1 को इधर रहने देंगे, और इस माइनस tan स्क्वायर थीटा को बराबर के इस साइड भेज के प्लस में कर देंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर केवल सेक थीटा का मान निकाले तो यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर है बराबर के इस साइड के आएगा तो क्या आ जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पर रूट अंडर लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके से भी आप इसको याद कर रख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, और अगर केवल सेक थीटा का मान याद करते हैं तो केवल इसी के अंदर रूट चढ़ा देंगे, इस तरह से रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा का मान इस तरह से निकाल लिए। अब tan स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं, तो देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर के इस साइड है, अगर बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस tan स्क्वायर थीटा को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप देखिए सेक स्क्वायर थीटा को इधर रहने देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा,
और इस जो प्लस है बराबर के इस साइड +1 है, इसको इधर लाएंगे बराबर के इस साइड तो -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से tan स्क्वायर थीटा बराबर आप याद कर सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1। और देखिए tan थीटा का मान इसी से निकल जाएगा कि tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1 है। तो यहाँ पर केवल tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बताएं कि रूट अंडर हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब देखिए इससे भी 4 फार्मूला आपको याद हो गया और यहाँ से भी आप 4 फार्मूला याद कर सकते हैं। यह एक सर्वांग समीकरण होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा का मान हम पहले निकाल लेते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 का यहाँ पर 1 लिख देंगे और यह जो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है बराबर के इस साइड से भेजेंगे तो यहाँ पर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा याद रखेंगे और केवल कोसेक थीटा का मान हम ये कैसे याद कर सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर तो रूट ये स्क्वायर हटा दिए हैं तो बराबर के इस साइड क्या हो जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोसेक का मान निकालिए कोसेक थीटा का। अब यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी याद कर सकते हैं। तो देखिए बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब देखिए इसको तो बराबर के इस साइड भेज दिए हैं तो यहाँ जो 1 है ना बराबर के इस साइड, इसको इधर लाएंगे बाएं साइड लाएंगे। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा है बाएं साइड में तो इसको ऐसे ही लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर जो +1 है बराबर के इस साइड आएगा तो क्या देगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम कॉट थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, आप भी निकाल सकते हैं, बहुत बार बता दिए। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इस स्क्वायर को बराबर के इस साइड भेजेगा रूट चढ़ा देंगे, रूट अंडर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप एक एक सर्वांग समीकरण को याद करके इससे 4 फार्मूला बिल्कुल फ्री में याद कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप याद रखते हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा और टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है तो इससे भी आप 9 फार्मूला बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। और जिस तरीके से इस वीडियो में मैं फार्मूला याद करने के लिए बताया हूँ उसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको 100% सभी के सभी फार्मूला याद हो जाएंगे और जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।